मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के YouTube चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। और आज हम लोग सेकेंड क्लास करेंगे। ठीक है, किसका? तो प्रोफेशनल नॉलेज का, और जिसमें हम लोग BSF जीके को पढ़ रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीजें कि वीडियो शुरू करें इससे पहले कि हम लोगों के द्वारा 7 जुलाई 2021 से ही BSF SIGD LDC का कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में और वहां पे सर्च करना है टोटल एग्जाम एक साथ लिखकर। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे ये वाला जो एप्लीकेशन का आइकॉन है ये आएगा। इसको इंस्टॉल करना है, एप्लीकेशन को अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना है, OTP से वेरीफाई करना है और फिर आपको जाना है वीडियो कोर्सेज में जाना है। उसके बाद ओपन करना है अपने कोर्स को, फिर जो फी है उसे पे कर देना है और फी पेमेंट करते ही आप वीडियो देख सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है कि इस कोर्स का खास बात क्या है कि इसमें हम आपको क्या क्या चीजें देते हैं। तो देखिए, इसमें आपको वीडियो मिलते हैं ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, इसमें ऑल सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाता है। उसके बाद आपको नोट्स मिलते हैं। नोट्स में आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं, PDF क्लास नोट्स। उसके बाद आपको हम प्रैक्टिस सेट भी देते हैं। प्रैक्टिस सेट में देखिए कौन कौन सा सेट देते हैं। प्रैक्टिस सेट में पहला आपको मिलता है चैप्टर वाइज सेट। ठीक है, चैप्टर वाइज सेट में जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं वो आपको PDF में एप्लीकेशन के ऊपर दिया जाता है। उसके बाद आपको सेक्शनल सेट मिलते हैं। सेक्शनल सेट, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और एक आपको सेट मिलेंगे लास्ट में हम जो कराएंगे फुल लेंथ। ठीक है, जो फुल लेंथ जो सेट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और उसी तरह के फॉर्मेट भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको वीडियो क्लासेस मिलते हैं, PDF क्लास नोट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज सेट प्रैक्टिस सेट मिलता है, सेक्शनल आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है और फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ एक जानकारी था जो आपके साथ साझा करना था। बाकी अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इस एग्जाम का, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक अच्छे मार्गदर्शन, जो कि एक ऐसा संस्था हो जो आपको अच्छा गाइडलाइन करे और जहां से आपको अच्छे स्टडी मटेरियल मिले, ठीक है, जहां से आपको एक उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट हो, तो आप जरूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें और यहाँ से आपको जरूर बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो कुछ चीजें क्या था, पिछले जो क्लास हुआ था प्रोफेशनल नॉलेज का, उसमें छूट गया था। ठीक है, तो उस चीज को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पिछले क्लास में हमने बताया नहीं था कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वो चीज डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर हम जो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास फॉर्मेशन से। ठीक है, फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पिछले इंडिया का जो है बाउंड्री, इंडिया का जो बॉर्डर है, टोटल कितने कंट्री के साथ लगता है? 7 कंट्री के साथ लगता है। ठीक है, अब 7 कंट्री को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे और काउंट करेंगे कि 7 कंट्री है या भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, काउंट करते हैं। ये आपका पाकिस्तान है,
पाकिस्तान है, ठीक है। तो एक तो ये कंट्री हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए ये जो अफगानिस्तान है, ये वाला हिस्सा अफगानिस्तान है, इसी अफगानिस्तान यहां तक फैला हुआ, यहां पे छोटा सा आता है जो आपका गिलगिट वाला जो कह सकते हैं कि गिलगिट वाला जो एरिया है, जो गिलगिट वाला एरिया है वो इनको टच करता है, ठीक है। तो एक पाकिस्तान हो गया, दूसरा अफगानिस्तान हो गया, तीसरा आगे बढ़ते हैं तो हमें चाइना मिलता है, ठीक है। ये चाइना मिलता है, ये पूरा चाइना है, तो तीसरा चाइना आपको मिल गया। चौथा नेपाल यहाँ पे है, 4 नंबर पे नेपाल हो गया, ठीक है। पांचवा यहाँ पे भूटान है, 5 नंबर पे भूटान हो गया, ठीक है। उसके बाद छठा यहाँ पे है बांग्लादेश, और 7वां ये है बर्मा यानी म्यांमार, 7वां। तो टोटल कितने 7 कंट्री हैं जो इंडिया के साथ सीमा को साझा करते हैं। और पिछले वीडियो में शायद हमने 6 बताया था, मैन को ही छोड़ दिया था पाकिस्तान को, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ जब क्लास हम लेते थे बहुत सारे सिस्टम काम करते रहते हैं तो मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो हम करेक्ट करेंगे इस वीडियो में उन सारे चीजों को, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि इंडिया का जो बॉर्डर है वो 7 कंट्री के साथ लग रहा है। कितने कंट्री के साथ लग रहा है? 7 कंट्री के साथ आपको याद रखना है, और वो 7 कंट्री कौन कौन सा है वो भी आपको याद रखना है। और हम इस अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम यही चीज आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए कंट्री को याद करने के लिए हमने एक अलग ट्रिक दिया था पिछली वीडियो में, ठीक है। उस ट्रिक को हम करेक्ट करेंगे आज, और सही ट्रिक यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बचपन में MBA किया, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप इंडिया के साथ किस किस देश का सीमा लगता है, किस किस देश का बाउंड्री लगता है, वो सारा चीज आप जान पाएंगे, ठीक है। देखिए बचपन में 4 कंट्री ऐसे हैं, 4 कंट्री के नाम छुपे हुए हैं, और MBA में 3 कंट्री के नाम छुपे हुए हैं, और टोटल कंट्री हमने जैसा कि बताया टोटल 7 कंट्री है, ठीक है। अब ये कौन कौन सा है यहाँ पे हम लोग डिटेल करेंगे। BACHPANMBA, ठीक है। देखिए BA से हो गया आपका बांग्लादेश, CH से हो गया आपका चाइना, PA से हो गया पाकिस्तान, N से हो गया आपका नेपाल, M से हो गया म्यांमार, B से भूटान, और A से अफगानिस्तान, ठीक है। अब इनके हमने आपको किलोमीटर भी बताया हुआ था पिछले क्लास में, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो किलोमीटर को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारा साथ साथ में रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा लगता है वो टोटल है 4096 किलोमीटर और 700 मीटर, ठीक है। चाइना के साथ अगर हम बात करें 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो ये टोटल 7 कंट्री हैं, ठीक है। और इन 7 कंट्री में कंट्री कौन सी कंट्री का कितना किलोमीटर वो इंडिया के साथ साझा कर रहे हैं, वो सारा चीज हमने यहाँ पे आपको डिटेल में बताया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये आगे हम लोग लिखेंगे। देखिए सबसे जो कम भारत सबसे कम
सीमा किसके साथ साझा करता है, ये भारत की जो बाउंड्री बॉर्डर है वो सबसे कम किसके साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन में आए तो बांग्लादेश के साथ, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और 700 मीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। याद आपको सबको रखना है, जरूरी नहीं है कि आपको बांग्लादेश या अफगानिस्तान या पाकिस्तान भी पूछे, नेपाल भी पूछ सकता है, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या कुछ पूछा जा सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का, इंडिया का टोटल कितना ऐसे स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं, ठीक। तो ये चीजें हम लोग आगे देखेंगे, और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, ठीक है, एक स्टेट छूटा हुआ था वो भी हम आपको बताएंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये भी वही चीजें हैं, कह सकते हैं कि ये अपना इंडिया है, और कितनी कंट्री के साथ लगा हुआ है, तो 7 कंट्री के साथ लगा हुआ, जो हमने आपसे डिस्कस किया। देखिए पिछले वीडियो में हमने टोटल 6 कंट्री के बॉर्डर को बताया था, और उस कंट्री का इंडिया के किस स्टेट के साथ बॉर्डर लगता है वो चीज हमने बताया था, जिसमें पाकिस्तान छूट गया था, ठीक है। तो आज हम लोग पाकिस्तान को जान लेते हैं। तो भारत का कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री को साझा करता है, तो इसका एक ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक हम लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर हम ट्रिक लिख देते हैं, पंगुराज। इस पंगुराज से आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट हैं। देखिए पौ से क्या हो गया, पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, और जौ से जम्मू कश्मीर। हालांकि अब ये जम्मू कश्मीर क्या बन चुका है, यूटी बन चुका है। एक आपका लद्दाख है और दूसरा आपका कश्मीर है, ठीक है। तो ये यूटी बन चुका है जम्मू कश्मीर। तो ये चीजें भी ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि भारत का, या इस तरह से पूछे कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन सा यूनियन टेरिटरी का सीमा लगता है, ठीक है, तो अगर लद्दाख दिया हो तो लद्दाख आंसर करें, अगर कश्मीर दिया हो, जे.एंड.के दिया हो तो जे.एंड.के आप आंसर करें, ठीक है। अगर दोनों दिया हो तो तीसरा ऑप्शन आपको ऑप्शन सी मिलेगा, जिसमें लिखा होगा ए एंड बी दोनों, तो इसको टिक करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान को हमने क्लियर कर दिया, एक पाकिस्तान छूट चुका था, ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और अब हम क्लास शुरू करेंगे आज का, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले जो पिछले क्लास में चला है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और वहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग बताएंगे, और आप उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी और पेन को लेकर बैठे होंगे, तो साथ साथ नोट डाउन भी करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी बनेगा वो हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से पहला क्वेश्चन बन सकता है बीएसएफ का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या होगा, बीएसएफ का मोटो पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बीएसएफ को कब राइज्ड किया गया था, यानी बीएसएफ की स्थापना कह सकते हैं कब किया गया था, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। चौथा, बीएसएफ के संस्थापक कौन है, ठीक है, फाउंडर ऑफ बीएसएफ। पांचवा प्रश्न जो बनता है कि बीएसएफ का फर्स्ट डीजी। छठा प्रश्न, प्रेजेंट डीजी।
ये हमने नहीं बताया, लेकिन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेज और अदर फोर्सेज के जो वर्तमान डीजी हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा जा सकता है हम लोगों से? 7वां प्रश्न ये बनता है, आपके जो फर्स्ट क्लास चला हुआ है, 7वां प्रश्न ये बनता है कि टोटल कंट्री कितने हैं, टोटल कंट्री कितने हैं जिनके साथ इंडिया का बॉर्डर साझा होता है। ठीक है, ये प्रश्न बनेंगे। 8वां प्रश्न, टोटल बॉर्डर एरिया कितना है इंडिया का, बॉर्डर एरिया कितना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 9 नंबर पे आपको पूछ सकता है टोटल कोस्ट लाइन एरिया कितना है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 10वां प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि समुद्री सीमा कितना किलोमीटर है। ठीक है, और प्रश्न आपके यहां से बनते हैं कि मुख्य समुद्री सीमा कितना किलोमीटर है। 12वां प्रश्न आपको बन सकता है कि अंडमान एंड निकोबार का एरिया कितना है, यानी जो कह सकते हैं जो बॉर्डर एरिया है वो। और 13 नंबर पे पूछ सकता है आपका कि लक्षद्वीप का बॉर्डर एरिया कितना है, मतलब कह सकते हैं कि उनका जो तटीय क्षेत्र है, जो एक तरह का बाउंड्री लाइन बनाता है। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है, तो टोटल स्टेट ठीक है, टोटल स्टेट इंडिया का, इसका इंडिया का टोटल स्टेट कितना है जो इंटरनेशनल बाउंड्री है जिसके साथ वो अपने बाउंड्री लाइन को साझा करते हैं। ठीक है, उसके साथ 15 नंबर में आपको टोटल याद रखना है कि पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट हैं। ठीक है, बांग्लादेश के साथ कितना स्टेट है, नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट हैं, नाम और कितने स्टेट हैं, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और चाइना। इसका 2 चीज याद रखना है। ठीक, 2-3 चीजें। पहला कि इनका एरिया किलोमीटर में। ठीक है, दूसरा कि किस कंट्री के साथ टोटल कितने स्टेट अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद और क्या चीजें हैं जो आपको याद रखना है, एक सेकंड। आपको दोनों कंट्री के गार्ड्स के बारे में याद रखना है, जैसे, और आपसे पूछा जा सकता है 16 नंबर में पाकिस्तान बॉर्डर गार्ड का नाम। ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर गार्ड का नाम पूछा सकता है, जैसे PR है। उसी तरीके से आपसे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड का नाम पूछा जा सकता है, जो BGB है। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है, तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, देखिए पाकिस्तान में क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला कि बॉर्डर गार्ड, जैसा हमने अगले स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको कि पहला आपको होगा बॉर्डर गार्ड। ठीक है, उसके बाद जो बॉर्डर गार्ड है यानी PR,
इनका हेडक्वार्टर्स, ठीक है। उसके बाद और यहां से क्या पूछा जा सकता है, तो यहां से एक तो आपका हो गया बॉर्डर गार्ड, ठीक है। दूसरा कि पाकिस्तान का प्रेजेंट पीएम कौन है, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। पाकिस्तान की करेंसी क्या है, ठीक है। पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है, ठीक है। और पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसे क्या बोला जाता है। अमूमन यहां से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 18वां प्रश्न आपको ये हो गया कि पाकिस्तान के आपको बॉर्डर गार्ड के बारे में जानकारी रखना है, वहां के प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, करेंसी, कैपिटल एंड पार्लियामेंट, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो ये चीजें हम आपको बता देते हैं क्योंकि पिछले क्लास में हमने आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो पीएम कौन है पाकिस्तान का, इमरान खान, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है, तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। करेंसी क्या है, तो पाकिस्तानी रुपीज है, ठीक है। कैपिटल इस्लामाबाद। और इन यहाँ के जो यहाँ के पार्लियामेंट है यानी सांसद है उसे क्या कहा जाता है, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और जो पीआर है इसके फुल फॉर्म को भी याद रखना है, पाकिस्तान रेंजर, ठीक है। इनके हेडक्वार्टर को भी याद रखना है, इनके हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, इसके अलावा भी 2 हेडक्वार्टर इन्होंने बना रखा है, वहां से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का था। अब हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान का। तो हम लोग बात करेंगे, सॉरी अफगानिस्तान का नहीं, बांग्लादेश का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश में क्या आपको मालूम करना है, रखना है कि इनके जो गार्ड कौन है, बॉर्डर गार्ड, आप बीजी से समझ लीजिएगा बॉर्डर गार्ड, तो इसका है बीजीबी, ठीक है। उसके बाद पीएम, प्रेसिडेंट, करेंसी, कैपिटल, पार्लियामेंट, ठीक है। ये आपका बांग्लादेश, इनका आपको याद रखना है, ठीक है। तो बांग्लादेश का पीएम कौन है, तो आप सभी को पता होगा शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, करेंसी है टाका, कैपिटल है ढाका, और पार्लियामेंट को बोला जाता है, यहाँ के जो बांग्लादेश के पार्लियामेंट है, जातीय संसद भवन, जातीय संसद भवन, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीजें और आप याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो और कितने कंट्री के साथ साझा करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है दोनों का। ये सारी चीजें जो है आपको, जो टोटल 7 कंट्री है जिसके साथ इंडिया अपना क्या है जो बॉर्डर है उसको साझा करता है,
तो 7 कंट्री की आपको सारा चीज मालूम होना चाहिए। सारा चीज क्या, मिनिमम जो चीजें हमने आपको बताया कि वहाँ के पीएम कौन है, वहाँ के सीएम कौन, प्रेसिडेंट कौन है, करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है। उसके बाद एक और चीजें जो हम अभी भूल रहे थे कि टोटल जो 7 कंट्री है, 7 कंट्री के टोटल जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम याद रखना है आपको। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जिस तरीके से हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान का चर्चा किया यहाँ पे, उसी प्रकार से हम नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान सारे का चर्चा करेंगे। और वहां पर हम पॉलिटिकल पार्टी प्लस जो प्रेजेंट में कौन वहां पे शासन कर रहा है, कौन सी किस पार्टी की गवर्नमेंट है, किस पार्टी की गवर्नमेंट है, ये आपको बिल्कुल 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो आपको सारे 7 कंट्री का याद रखना है और हम करा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आते रहेंगे। जैसा अब शुरुआत हो गया है तो धीरे धीरे हम लोग चलते रहेंगे और रेलिवेंट चीजें ही हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण हो, आपके एग्जाम की दृष्टि से जिसे पूछा जा सकता है। ये नहीं कि हमने पूरा आपको इतना ज्यादा बता दिया, आपको बहुत बड़ा ज्ञानी बना दिया, तो वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि उन सारे क्वेश्चन को आपको करा देना, वो सारे क्वेश्चन आपको सिखा देना जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से हम लोग जो है कि कंटेंट को तैयार कर रहे हैं, मटेरियल को तैयार कर रहे हैं और आपको डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो कि कभी कभी क्या होता है कि हमसे भी छूट जाता है, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके संज्ञान में आता है, आपके नजर में आता है कि ऐसा कुछ छूट गया हमारे से, खास करके जो प्रोफेशनल नॉलेज की क्लासें चल रहे हैं, तो जरूर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराएंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में ना हम उसे ऐड कर लें, जैसे यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम और कुछ चीजें सीखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। और क्या पूछा जा सकता है, शायद 20 नंबर प्रश्न होगा। इसमें आपको एलओसी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी लाइन ऑफ कंट्रोल किस किस स्टेट के साथ बनता है। जैसे पाकिस्तान का हमने कौन सी बॉर्डर है, एरिया है, और इंडिया का कौन सा है, तो ये भी हमने आपको बता दिया है। 21 नंबर प्रश्न जो आपको बनते हैं, जीरो पॉइंट क्या है, ठीक है, ये भी आपको चला दिया गया है क्लास में। उसके बाद जीरो लाइन, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक। और आपको वाघा बॉर्डर, ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना है। और अटारी बॉर्डर, यहां से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो भारत के पंजाब राज्य के साथ पाकिस्तान का कौन सा बॉर्डर तो एरिया लगता है, तो ये वाला आपको बताना है। जो यहाँ पे एक गेट दिया गया है जहां से लोग अभी अपना बस भी चल रहे थे, ट्रेन भी चल रहे थे। बाघा बॉर्डर जो इंडिया के साइड वाला है, पंजाब स्टेट में, वो बाघा बॉर्डर है। और जो लाहौर में है, आप कह सकते हैं लाहौर प्रांत में जो एंट्री गेट है, उसको अटारी बॉर्डर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक यह थी जो किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा की है। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि आगे बढ़ते हुए अब हम लोग चलेंगे फॉर्मेशन पर, ठीक है। और फॉर्मेशन में हम लोग सारी चीजें को डिस्कस करेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ओके, तो देखिए ये लगभग क्लास जो है 28 मिनट का हो चुका है, तो इस क्लास को हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्लियर है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन जस्ट सेकंड जो थर्ड क्लास चलेगा अपना, उसमें हम आपको सीधा फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर चौथे क्लास में आपको हम चौथे क्लास में जो अभी जस्ट हमने बताया कि 7 कंट्री का कैपिटल, करेंसी, ये सारी चीजें, पॉलिटिकल पार्टी, ये बता देंगे। 5वें क्लास में हम आएंगे इंपॉर्टेंट बैटल पर। इंपॉर्टेंट बैटल जो जिसमें बीएसएफ कह सकते हैं कि इन्वॉल्व थे, तो बीएसएफ का जो इंपॉर्टेंट बैटल है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, क्लियर है। और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब दीजिए मुझे इजाजत, यहीं पे इस क्लास को हम स्टॉप करते हैं और जल्द ही नेक्स्ट क्लास यानी बीएसएफ फॉर्मेशन का लेके आएंगे। तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।